Hello students of standard 11th. Today we are with English elective. This is the second part of the video. In the first part we have already discussed the very important questions for the English elective. Now again we are with English elective very important questions for your upcoming examinations, which is held to be tomorrow. So let's start. सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा एक कॉम्प्रिहेंशन, एक गद्यांश है और इस गद्यांश को आप पहले अच्छे से पढ़ते हैं. पढ़ने के बाद एक बार आप वापस से क्वेश्चंस में जाते हैं. क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं. यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको आखिरकार यहाँ पे आंसर में ढूंढना क्या है. तो सारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप दोबारा एक्सट्रैक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रीडिंग के बाद, और साथ में ही आंसर्स को वहाँ पे बनाते चले जाते हैं. ये एक अच्छा तरीका होता है आपको किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का. तो स्टार्टिंग में देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन है, थोड़ा सा लेंदी है. द सेंटर ऑन ट्यूसडे स्टार्टेड प्रोबिंग द कॉज ऑफ हाई मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम एनसेफेलिटिस. तो ये एक बीमारी है एनसेफेलिटिस जो कि छोटे बच्चों को होता है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक बीमारी के बारे में बताया जा रहा है. The center on Tuesday started probing the cause of high mortality among children from encephalitis in मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. तो साथ में आपको जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है आप उसको अंडरलाइन करते जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमें मिलता है कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है. मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, और किस कारण से? एनसेफेलिटिस जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है. तो जो भी इंपॉर्टेंट है ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे. इवन एज द टोल रोज टू 130 मीन्स 130 लोगों की मृत्यु हो चुकी है सो फार. मोर देन 485 केसेस ऑफ एनसेफेलाइटिस हैव बीन रिपोर्टेड इन मुजफ्फरपुर. तो मुजफ्फरपुर में 130 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, 485 केसेस अभी भी वहाँ पे चल रहे हैं. एज मैनी एज 161 पीपल हैव बीन एडमिटेड इन 2 हॉस्पिटल्स ऑफ हुम 16 आर इन क्रिटिकल कंडीशन. तो 2 अलग अलग अस्पताल में वो सारे लोग भर्ती हैं, जिसमें 16 लोग अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब मृत्यु के नज़दीक ही है. A multidisciplinary group created by the Union Health Ministry said that it will look at the socio-economic and nutrition profile of the households that have reported the case. और यहाँ पे एक NGO है जो बता रहा है वो केस को स्टडी कर रहा है. The group will also focus on issues such as ongoing heat wave. इनका ध्यान हीट वेव की तरफ भी है. and reported high percentage of hypoglycemia in the children who have died. तो जो भी बच्चे मरे हैं उसमें हाइपोग्लिसमिया बहुत ही ज़्यादा पाया गया है. एंड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट. तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं. टू गेन डीपर नॉलेज ऑफ द फैक्टर्स कॉजिंग हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी इन मुजफ्फरपुर एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वेयर इंक्रीज्ड केस ऑफ जापानीज एनसेफेलाइटिस हैव बीन रिपोर्टेड. तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये जापानीज एनसेफेलाइटिस है जो कि रिपोर्ट किया गया है मुजफ्फरपुर में. द एक्सपर्ट मेड द डेलिब्रेट at length today, said Union Health Minister हर्षवर्धन. तो हेल्थ मिनिस्टर ने वहाँ पे बताया है कि वहाँ पे एक एक्सपर्ट की मीटिंग ली गई है, राय ली जा रही है, उस पर काम हो रहा है. द सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर. और जिसे भी ये बीमारी हो रही है उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हाई फीवर हो रहा है, कन्वर्जन्स हो रहा है, एक्सट्रीमली लो ब्लड शुगर लेवल है. गवर्नमेंट अथॉरिटीज स्टेटेड दैट मैल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड. मैल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, तो कुपोषण भी इसका जिम्मेवार है. A theory that some health experts are professing as a cause is that consumption of lychee, लीची आपको पता है फल है, grown in मुजफ्फरपुर. तो कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लीची बहुत सारे बच्चे जो खा रहे हैं उसके कारण ये बीमारी हो सकती है. which contains toxic called methanol cryptophyll glycerine MCG शॉर्ट में by the malnourished child. तो जो कुपोषित बच्चे जब लीची खा रहे हैं तो उनका MCG जो है वो बढ़ जा रहा है, इस कारण से बच्चे बीमार हो रहे हैं और कुछ लोग मर भी जा रहे हैं. फर्दर देखते हैं. ब्लड शुगर लेवल एंड कैन लीड टू हाइपोग्लिसमिया. तो जो लोग भी ये खा रहे हैं बच्चे खास करके, वो जब लीची खाते तो उनका ब्लड शुगर लेवल क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है. ब्लड शुगर लेवल वहाँ पे ड्रॉप हो जा रहा है. आगे देखते हैं. Very low level of blood sugar. The condition is being cited by doctor as the main cause of death in children in Bihar. और डॉक्टर के अनुसार यही सबसे मुख्य कारण है बच्चों की मृत्यु का बिहार में मुजफ्फरपुर में. आगे देखते हैं.
अब क्वेश्चंस आता है 5 क्वेश्चंस इस कंप्रीहेंशन के बाद। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है किस चीज़ के बारे में है? तो हमें पता है कि हाई मॉर्टेलिटी इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चे की मृत्यु हो रही है इस चीज़ के बारे में, तो 1 का आंसर ए हो जाएगा। मुजफ्फरपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन, तो मुजफ्फरपुर किस राज्य में है भारत के? बिहार राइट आंसर है, तो 2 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ क्रिएटेड, तो यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या चीज़ क्रिएट किया हुआ है? तो आपको वहाँ पे सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में दिखेगा किस चीज़ का वहाँ पे बात हो रही है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप को क्रिएट किया गया है वहाँ पे, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो 3 का राइट आंसर बी। द सिम्टम्स ऑफ इंसेफेलाइटिस इंक्लूड, तो जो लक्षण है इंसेफेलाइटिस का उसमें क्या चीज़ इसमें से शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लो ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट है इंसेफेलाइटिस ऑरिजिनेटेड इन, ये कहाँ से आया है? तो लाइन मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखाया था, जापान से ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, फिर से एक कंप्रीहेंशन है पर इस बार ये एक पोइट्री है और इस पोइट्री को आप पढ़ेंगे, छोटा सा है, और समझ के फिर इसका आंसर करेंगे। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीडेड, तो कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि सफलता सबसे मीठा उसी को लगता है जिसने कभी सफलता का स्वाद नहीं चखा है, मतलब जो असफल रहा है। टू कंप्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, और अमृत का स्वाद उसी को मिलेगा जिसने सबसे ज़्यादा इसको चाहा है पर प्राप्त नहीं किया है। एज ही डिफीटेड डाइंग, वो हारा हुआ मरता हुआ सैनिक जो है, ऑन हुज फॉरबिडन ईयर, जिसके कानों तक पहुंच रहा है द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ, जीत का जो नगाड़ा बज रहा है दूर, दुश्मन फौज जो बजा रहा है वो नगाड़ा वो सुन रहा है। ब्रस्ट एगनाइज्ड एंड क्लियर, वो दुखी होता है दुश्मन का नगाड़ा सुन के और ये साफ साफ आवाज़ उस तक पहुंचती है। ऐसे लोग ही सफलता का मतलब सबसे ज़्यादा समझते हैं। अब क्वेश्चन है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज, सक्सेस सबसे ज़्यादा मीठा किसको लगता है? तो राइट आंसर होगा हु नेवर सक्सीडेड, जिसने कभी सफलता चखा ही नहीं है उसके लिए सफलता सबसे मीठा है। इफ़ यू आर इन डायर नीड ओनली देन यू कैन, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है तभी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गो इन सर्च ऑफ नेक्टर, तो 7 का राइट आंसर सी। विक्ट्री कैन बी डिफाइंड क्लियरली बाय, विक्ट्री को जो है सबसे अच्छा से कौन डिफाइन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं, तो विक्ट्री को वही डिफाइन कर सकता है वो फौजी जो खुद हारा हुआ है, जिसके कान में दुश्मन फौजी का नगाड़ा का आवाज़ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, द डिफीटेड सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 9 में, द इमोशन एक्सपीरियंस बाय पर्पल होस्ट इज ऑफ, तो पर्पल होस्ट का जो है इमोशन वो कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जेलसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स वेलकम ऑफ द ऑडियंस, अब हम लोग राइटिंग सेक्शन में कि किसमें हम लोग ऑडियंस का वेलकम करते हैं, तो जाहिर सी बात है स्पीच में वेलकम करते हैं, आर्टिकल, रिपोर्ट या लेटर में नहीं। लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू, लेटर टू एडिटर किस चीज़ के लिए लिखा जाता है? तो न्यूज़पेपर के लिए, 11 का बी। तो सारा आंसर्स आप देखेंगे, याद करेंगे, कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेचर से, हु इज़ लियोना पोटोव, तो लियोना पोटोव यहाँ पे कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है डी, अ कैब ड्राइवर। 13 में, हु हैड इमिटेटेड खान आजम खान, किसने खान आजम खान का नकल किया था? राइट आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन, नंबर सी। 14 में, पॉल बैसेट एंड ऑस्कर आर द कैरेक्टर्स ऑफ, तो ये जो 3 नाम हैं ये किसमें आप इनको पाते हैं? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका द रॉकिंग हॉर्स विनर, नंबर बी, 14 का राइट आंसर बी। 15 में आते हैं हम लोग, इन द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ 3 गैरीडेब्स द डेड मैन वाज आइडेंटिफाइड एज, तो डेड मैन को किस तरह से पहचाना गया था? राइट आंसर है जॉन गैरीडेब, नंबर बी, जॉन गैरीडेब। अगला एक ग्लोरी ऑफ टू लाइट इज रिटन बाय, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर हो जाएगा भवानी भट्टाचार्य। ग्लोरी ऑफ टू लाइट को किसने लिखा? भवानी भट्टाचार्य। 17 में आते हैं, वेयर वॉज द नरेटर ऑफ द लंचन लिविंग 20 ईयर्स अगो,
20 साल पहले लंचन के नरेटर कहाँ पे रहते थे? राइट आंसर है फ्रांस के पेरिस शहर में। तो राइट आंसर है पेरिस। इसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ लाइंस दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ने कहा गया, फिर आंसर करने को कहा गया है। His loud sharp call seems to come from nowhere than a flash of torches in the pipal tree। तो लाइन दे दिया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द पोएम एंड द पोएट। किस कविता से ये लिया गया है और उसके कवि कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है द पिकक बाय सुजाता भट्ट। ठीक है, तो नंबर सी में है द पिकक सुजाता भट्ट। नंबर 19 में आते हैं, विच बर्ड इज रेफर्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो ये बहुत ही आसान है कि ऊपर दिए हुए एक्सट्रैक्ट में किस पक्षी का जिक्र है? तो ये है मोर का जिक्र, मतलब कि पिकक का जिक्र। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, व्हाट इज द हॉक डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम हॉक रूस्टिंग। तो कविता के शुरुआत में ही हॉक जो है बाज, वो क्या कर रहा है? आंसर है नंबर सी रेस्टिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी रेस्टिंग। क्वेश्चन 21 में आते हैं, हाउ मैनी वैथ मेकर्स एक्सपेरिमेंटेड टू मैंड द वॉच ऑफ द ऑथर। कितने सारे वॉच मेकर ने एक्सपेरिमेंट किया था उनका घड़ी ठीक करने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट आंसर आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया गया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन 22 में आता है, Bertrand Russell compares the three passions, the longing for love, the search for knowledge and unbearable pity for the suffering of making two। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आ जाएगा ग्रेट विंड्स। ठीक है, ग्रेट विंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज रिटन बाय एस चंद्रशेखर। इसमें से कौन सा एसे को एस चंद्रशेखर ने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है माई वॉच। नंबर डी में है आपको माई वॉच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्न और मुरा इन मुंडारी। तो मुंडारी आपको पता है एक भाषा का नाम है, तो मुंडारी भाषा में जो झारखंड में भी यूज होता है, हॉर्न या मुरा का क्या अर्थ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है हेडमैन ऑफ द विलेज, मतलब कि नंबर बी हेडमैन ऑफ द विलेज। अकॉर्डिंग टू जॉन रस्किन, रीडिंग द न्यूज़पेपर में बी एंटायरली प्रॉपर। एंटायरली प्रॉपर, तो रस्किन के हिसाब से न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में क्या बताते हैं, कब वो पढ़ना सही है? तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर, अगर आपने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा फॉर ऑल डे। राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी फॉर ऑल डे। 26 में, अकॉर्डिंग टू E.M. फोस्टर द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ नॉवल इज। तो E.M. फोस्टर एक बहुत ही शानदार नॉवलिस्ट है, इनके हिसाब से नॉवल लिखने का सबसे सही तरीका क्या है, इसका फंडामेंटल मौलिक तरीका क्या है? तो स्टोरी टेलिंग, नंबर बी। हाउ ओल्ड वाज कुमुदनी लखिया व्हेन शी लॉस्ट हर मदर। तो कुमुदनी लखिया की जब माँ की मृत्यु हुई वो कितने उम्र की थी? क्वेश्चन 27, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है 14 ईयर्स। ठीक है, तो 14 ईयर्स की थी वो। क्वेश्चन 28 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसमें से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा ड्रामा लिखा है जो बहुत ही फेमस है? द आर्म्स एंड द मैन, हथियार और इंसान। वेयर डज ब्लूस्टिची हाइड। ब्लूस्टिची कहाँ छुपा था? क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर द बेड। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, हु रियलाइजेस राइना इज हाइडिंग एन एनिमी सोल्जर। किसको ये एहसास होता है कि राइना जो थी वो एक एनिमी सोल्जर को छुपाई हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी कैथरीन। ठीक है, तो राइट आंसर है बी कैथरीन। व्हाट डज राइना बोस्ट हर हाउस हैज। राइना क्या बोलती थी उसके घर में क्या है? तो 31 का राइट आंसर है अ लाइब्रेरी। बोस्ट मतलब होता है डींग हाँकना, लंबी लंबी बातें करना। हु इज सर्जियस। सर्जियस कौन है? तो यहाँ पे राइनास ब्रदर, नंबर डी। क्वेश्चन 33 में आते हैं, व्हाट डज पेटकॉफ डू इंस्टीड ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिक बेल टू कॉल द सर्वेंट्स। तो नौकर को बुलाने के लिए पेटकॉफ क्या करते थे? तो येल, येल मतलब चिल्लाना, वो चिल्ला के बुलाते थे। क्वेश्चन 34,
व्हाट डज ब्लुन्स्ची यूज अ वेपन अगेंस्ट राइना? तो ब्लुन्स्ची ने राइना के अगेंस्ट हथियार के तौर पे क्या चीज़ को यूज़ किया? राइट आंसर है अ क्लॉक। क्लॉक मतलब यहाँ पे होता है कपड़ा, जो खास करके स्त्री या राजा महाराजा पहनते हैं। What rank does राइना's फादर होल्ड इन द बल्गेरियन आर्मी? तो राइना के पापा का डेजिग्नेशन क्या था, किस पोस्ट पे वो काम करते थे? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए मेजर, वो एक मेजर थे। क्वेश्चन 36 में हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? तो ओल्ड मैन और सी, इसके ऑथर मतलब कि लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, तो ये आप आसानी से जानते हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है, अगला है although Hemingway generally refers to the old man as the old man, his real name is। तो old man का real name क्या है, ये आपसे indirectly पूछा गया है, तो इसका नाम है सेंटाइगो। ठीक है, सेंटाइगो। नंबर डी, द ओल्ड मैन ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी लिव्स, ये कहाँ रहता था वो बूढ़ा इंसान? क्वेश्चन नंबर 38 में ये पूछा गया है, तो हो जाएगा इन अ शैक हाउस, तो आधा अधूरा झोपड़ी टाइप का घर में वो रहते थे। क्वेश्चन 39 में विथ whom डज द ओल्ड मैन लिव? ओल्ड मैन इनमें से किसके साथ रहते थे? तो क्वेश्चन 39 का आंसर होगा अ फ्रेंड, नंबर डी, एक दोस्त के साथ रहते थे। और आखिरी क्वेश्चन है व्हाट डज द ओल्ड मैन कॉल द सी? ओल्ड मैन जो है सी को मतलब कि समुद्र को क्या कहते थे? तो फ्रेंच में ल मार। ठीक है, ल मार। तो इस तरह से आपको बताया गया 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।